सेकेंड सिटी का वायरल वीडियो हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने भारत के बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना था? अंबेडकर जी ने बेरोजगारी एवं प्रमुख जो इसका प्रत्यक्ष कारण था उसे जाति प्रथा का माना गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो सब समाज की जो आवश्यकता है वह है जाति प्रथा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जाति प्रथा। जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड सिटी में यही क्वेश्चन आने वाला है हिंदी का। दोस्तों जल्दी हाली फटाफट इसको नोट कर लीजिए, यही प्रश्न आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो हु आर शुद्राज जो है वह भीमराव अम्बेडकर की है, वह भीमराव अम्बेडकर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? विश्व के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खोखा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी खोखा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो वो होगा महल वाले। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सच्चा भगत कहाँ बसता है? सच्चा भगत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। दोस्तों आपको भी मालूम होगा सच्चा भगत कहाँ होगा, तो गांव में हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है आपका, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? पाठ गद्य की कौन सी गद्य? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए, सॉरी भाषण हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा भाषण। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख आदमी कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, दूसरे के इशारे पर घूमता है। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मूलर पिता का जो नाम था विल्हेल्म मूलर था, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसके अनुवाद किया है? कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, परंपरागत मूल्यांकन का रचनाकार है। परंपरा मूल्यांकन का रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, विलास शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अंत में किनकी रचना है? तो इसका जो हो जाएगा अशोक वाजपेयी, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। एक पतंग अंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। 16 जनवरी 1941 का हुआ था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक सिक्के के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक कौन थे? तो सिक्के के प्रथम गुरु थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और श्री गोविंद सिंह सिक्के के 10वें गुरु थे। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गुरु नानक सिक्कों के प्रथम गुरु थे और सिक्के के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जो आपको याद होगा, जो पूछा भी जाएगा, संस्कृत का है वो। अगला प्रश्न देखेंगे, जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी जो है गुरु नानक की है, जो गुरु नानक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विधा है? हिंदी की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है, ललित निबंध हो जाएगा। राइट आंसर इसका ललित निबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? तो यह जो घनानंद की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था 1679 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वदेशी कविता किसकी संकलित है? स्वदेशी कविता किसकी संकलित है? तो यह हो जाएगा प्रेम घन स्वर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, दही वाली मंगवा किस भाषा के अनुदित कहानी है? दही वाली मंगवा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगी, कन्नड़। अगला प्रश्न देखेंगे, टॉल्स्टाय कौन थे? टॉल्स्टाय कौन थे? टॉल्स्टाय से जो रूस का लेखक था, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे,
नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां का कौन सा यंत्र जो बहुत प्रिय था, तो वह था शहनाई। शहनाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो यह जो है गुणाकर मूल्य का है। गुणाकर मूल्य का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, तो इसका जो हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी दिया, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था, तो वो जो लेखक का साला लेकर आया था। बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था, तो उनकी साला लेकर आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंग राजन है, एस रंग राजन है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सातकोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है। सातकोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है, तो यह जो था उड़ीसा के था, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगवा किस शहर में दही बेचा करती थी। मंगवा जो थी वो किस शहर में जाकर दही बेचती थी, तो बेंगलोर में हम बेचती थी, जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वत लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। पूर्वज जो थे लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़कर चले गए थे, तो 1 बीघा छोड़कर चले गए थे, जो ऑप्शन सी में आपका आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगू कब से पागल है। मंगू कब से पागल है, तो मंगू जो है जम से ही पागल था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो इसकी जो हो जाएगा बाबर से हुआ था, तो ऑप्शन ए में है राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह जो पाठ है वह एक कहानी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। हम लोग जो है बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो क्योंकि यह जो नाखून है बर्बरता समानपूर्वक हेतु ये हमेशा बढ़ता रहता है, इसको नियमता बनाए रखने के लिए हम नाखून काटते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह जो हो जाएगा निबंध हो जाएगा, निबंध होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था, तो खोखा होगा इसका राइट आंसर, खोखा से, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। भाईचारों का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र, याद रखिएगा, इस बार बहु आएगा यही प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ से बसी थी, तो यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर गाँव सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, गाँव में। अगला प्रश्न देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, तो इसको जो कहा गया था भीमराव अम्बेडकर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, यह कथन किसका है। कह रहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था, ये किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो इसका जो प्रकाशित कराया था मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मानव विज्ञान से, मानव विज्ञान से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। कह रहा कि किस देश का लोग जो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं, तो गैर देश के लोग, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो इसकी जो गुणाकर मूल्य हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, तो अमरकांत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर अपने घर से भाग कर आ गया था, इसका जो घर था नेपाल में था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों भाग गया था, तो क्योंकि इसकी मम्मी इसको बहुत पीटा हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे,
लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक जो रामविलास शर्मा है उसके गांव का क्या नाम था? तो उसके गांव का जो नाम था उच्च गांव सानी, उच्च गांव सानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया गया है, एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज किस देश के किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने का वंशज थे? तो वह था लखनऊ घराने का, लखनऊ घराने का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? कह रहा है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किस चीज़ से था? तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? तो इसका जो राइट निर्माला जो थी लेखक की पत्नी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आज़ादी वार किस कवि की रचना है? इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक, गुरु नानक। अगला प्रश्न देखेंगे, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु नानक पंजाब के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखे? गुरु नानक जो थे पंजाब के अलावा किसी और दूसरी भाषा में जो कविताएं लिखी थी वो दूसरी भाषा जो थी हिंदी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिंदी। संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रस खान हो जाएगा, रस खान, ऑप्शन नंबर बी हो सॉरी ए हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, रस खान का रचना काल था, इसका जो रचना काल था वो आपका जहांगीर का शासन काल से ही था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन हो जाएगा? तो राम ने पुस्तक खरीदी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, परिमाणवाचक विशेष है, परिमाणवाचक विशेष है। तो इसका जो राइट आंसर है थोड़ा सा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो वाष्प निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वधर्म उत्तम, सर्वधर्म उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है, तो इस जगह क्रोध दबा देना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगूठा दिखाना, अंगूठे दिखाना मतलब किसी को बेवकूफ़ या मूर्ख बना देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समय पर धोखा दे देना, समय पर धोखा दे देना। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम है, गुप्त का विलोम है, तो गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रकट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्वत का पर्यायवाची है, पर्वत का पर्यायवाची है, तो पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो शैल्य होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लंबोदर कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ये आंख बंद करके संख्या वाला जितना भी होगा सब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लड़का आया था कौन काल है? लड़का आया था तो कौन काल था लगा है, तो मतलब बीता हुआ समय है, तो ये हो जाएगा भूतकाल हो जाएगा, जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आम का पर्यायवाची होगा, आम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आम्र होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धनहीन कौन समास है? धनहीन कौन समास है? तो इसका जो हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माता पिता कौन सा समास है? माता पिता कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होगा, माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्मिता का सही अर्थ है, अस्मिता का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहचान, अस्तित्व। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञा के कितने भेद है? आपको भी मालूम होगा, फटाफट बता सकते हैं संज्ञा के कितने भेद होंगे? तो 5 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार का संधि विच्छेद होगा, तो समजोर सार होगा, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवराज, देवराज हो जाएगा, ऑप्शन बी दिया गया है। अगला प्रश्न है,
वेदना में प्रत्यय है, वेदना में प्रत्यय जो हो जाएगा वो ना होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगेंगे। मनुष्य कौन सा संज्ञा है, मनुष्य कौन सी संज्ञा है, तो मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आमरण शब्द में उपसर्ग है, आमरण शब्द में जो उपसर्ग है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में विश्व निश्चय शब्द विलोम कौन से हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिश्चय। अगला प्रश्न देखेंगे, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, रुचि शब्द का विशेष है, रुचि शब्द का जो विशेष हो जाएगा रुचिकार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, महाशया हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अनज्ञा शब्द अज्ञान शब्द कौन सा समास है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, नज समास होगा, नज समास। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बुढ़ापा। अगला प्रश्न देखेंगे, खेत शब्द है, खेत शब्द क्या है, तो तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द, जो ऑप्शन बी दिया गया है। सत्य के लिए आग्रह, आग्रह के लिए एक शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है सत्याग्रह, सत्याग्रह। वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर है आपदा कारक, आपदा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान है, तो कंठ हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, क ख ग घ, इस सब का कंठ है। तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो इसका जो राइट आंसर है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी हो जाएगा। चोर शब्द का विलोम है, चोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो साधु हो जाएगा, चोर को उल्टा साधु होता है। 100 नंबर जो प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर संज्ञा पदबंध का, संज्ञा पदवर्ण का। यह सेकेंड सिटी में यही प्रश्न आएगा 2024 का, बिहार बोर्ड जो अभी हिंदी का चल रहा है।